नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। मुखं करति वाचालं पंगुलं हते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुन् दिनकारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यशराम् तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामः भागवत स्वरूपम्। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद श्लोक संख्या 19 अध्याय 6 पुरुष सूक्त की पुष्टि ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति। तो श्लोक इस प्रकार है, 20 नंबर श्लोक। पादस्त्रयो बहिष्यान्नास् प्रजानां च आश्रमा अंतस्त्रिलोक्यास्तपरो गृहमेधो बृहद्रथ। आध्यात्मिक जगत जो भगवान की 3/4 शक्ति से बना है, इस भौतिक जगत से परे स्थित है, और यह उन लोगों के निमित्त है जिनका पुनर्जन्म नहीं होता। अन्य लोगों को जो गृहस्थ जीवन के प्रति आसक्त है और ब्रह्मचर्य व्रत का कठोरता से पालन नहीं करते, 3 लोकों के अंतर्गत रहना ही होता है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में है और मैथुन सुख के प्रति बहुत आसक्त है, अर्थात पत्नी बच्चे, गृहस्थ जीवन में इतने आसक्त है कि लगभग भगवान कृष्ण को भुला दिए हैं, उस भगवत धाम में नहीं जा सकते। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में सब कुछ भगवान होता है, कृष्ण होता है, एवरीथिंग। आध्यात्मिक जगत में जो सेंटर पॉइंट है या केंद्र बिंदु है प्रेम का, वो है कृष्ण। जबकि इस जगत में स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, पुत्र के लिए पिता, पिता के लिए पुत्र, इस प्रकार इसी जगत के लोगों के साथ आसक्ति है। तो वर्णाश्रम श्रीमद् भागवतम में यहाँ पे श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्लोक में वर्णाश्रम धर्म या सनातन धर्म की सर्वोच्चता का स्पष्ट उल्लेख है कि मनुष्य को जो सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है वो है क्या, कि उसे विषयी जीवन से विरत होने की शिक्षा का दान है। क्योंकि विषय वासना में लिप्त रहने के कारण ही बद्ध जीव जन्म जन्मांतर इस प्रकार इस संसार में भटकता रहता। मान लीजिए कि किसी जीवन में वो बाघ बना है, शेर सिंह, और सिंह वो अपना शिकार करते हैं, उसके बाद ही पशु को खाते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं पर मरा हुआ है, पड़ा हुआ है, उसको जाके खाएंगे, नहीं, वो शेर नहीं है। शेर मतलब खुद वो शिकार करेगा, खाएगा, और वो भी प्रतिदिन नहीं मिलता। प्रकृति का नियम देखिए, 7 दिन 8 दिन, 1 महीना, 15 दिन में एक बार मिलता है। जंगल का राजा होने के बावजूद भी प्रकृति का नियम ऐसे है कि रोज अगर वो जाए शिकार करने के लिए तो नहीं पा सकता, क्योंकि उनको उस तरह मतलब 8 दिन 10 दिन 15 दिन ऐसे भूखा रहना पड़ता, जंगल का राजा होने के बावजूद भी। तो प्रकृति का नियम या भगवान का जो नियम है ये इतना कठोर है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा वहां पे थोप नहीं सकता। परम इच्छा कृष्ण की है। तो बाघ का आहार है, वो मांसाहारी है, पशु पक्षियों को खाते हैं, लेकिन
वो भी रोज नहीं है। तो हो सकता है उस जीवन में उनको इतना क्रोध आया कि इस मांस खाने के लिए मुझे इतना कष्ट करना पड़ रहा है, उनके मन में एक वासना तैयार हुई। तो सुअर बन गया या सांप बन गया, मेढक को खाएंगे। और मान लीजिए मनुष्य जीवन किसी को मिला है, तो मनुष्य जीवन मिला है तो एक एक सरल एग्जांपल देते हैं कि व्यक्ति पुरुष है और विभिन्न स्त्रियों को वो देख रहे हैं, सुंदर सुंदर लड़कियों को देख रहे हैं, लेकिन ये तो कोई नंदकानन नहीं है स्वर्गलोक का कि किसी भी लड़की को छू लेंगे, उनको एक्सेप्ट कर लेंगे, आलिंगन कर लेंगे और बगीचे में जाकर उनके साथ चुंबन, आलिंगन, ऐसे नहीं कर सकते। दिस इज नॉट स्वर्गलोक, दिस इज मर्तलोक। स्वर्गलोकों में ऐसा होता है क्योंकि वहां पर ऐसा सुविधा है, इसलिए लोग वहां जाना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा दिन वहां पे टिक नहीं सकते। तो इस संसार में हम लोग वो चीज नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो पुलिस आपको पकड़ेगा, जेल खाने में डाल देंगे। बाहर का हवा आप नहीं खा सकते, जेल के अंदर में आपको सड़ना होगा। तो चाह के भी आप नहीं कर सकते। तो ये जो वासना तैयार हो रहा है कि ये आह, इतनी सुंदर ये लड़की है, काश ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, काश ये मेरी पत्नी होती, ये जो भावना, ये जो विषय वासना, ये जो चिंता, उसको अगले जीवन में कुत्ता बना देता, अगले जीवन में वो सुअर बन जाता, अगले जीवन में कबूतर बनता है। कबूतर एक दिन में 20 बार सेक्स करता है, पूरे दिन में 20 टाइम्स दे इंडल्ज सेक्स। मनुष्य नहीं कर सकता। तो इसीलिए उनके अंदर में प्रबल इच्छा था, काम वासना, तो इसीलिए उनको अगले जीवन में कबूतर बनना पड़ा, बंदर बनना। तो शिल प्रभुपाद वही चीज यहाँ पे उल्लेख करते हैं कि मनुष्य का जो सबसे बड़ा लाभ क्या है, सबसे बड़ा लाभ प्रदान किया जा सकता है व्यक्ति को विषयी जीवन से विरक्त होने की शिक्षा देनी। क्योंकि लोग विषय वासना के कारण इतने लिप्त है कि उनका जो बद्ध जीवन, कुत्ता से बिल्ली, बिल्ली से चूहा, चूहा से मेढक, मेढक से सांप, सांप से ये, फिर इस प्रकार ये 84 लाख जीव जोनी भ्रमण करता है। तो वो प्रवृत्ति जो है, मनुष्य शरीर में आने के बावजूद भी हमारा वो प्रवृत्ति रह जाती है। इतने सारे जीव जंतुओं से हम लोग गुजर चुके हैं। इसीलिए मनुष्य जीवन का एक विशेष लाभ क्या है, श्रील व्यासदेव तो हम सबको जो शिक्षा दी है वैराग्य देव, कि मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और इनका उपयोग किस कारण मिला, ये क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो ये है वास्तविक मनुष्य जीवन का लाभ। तो जिस मानवीय सभ्यता में, श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि जिस मानवीय सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, विषय जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं, जैसे कुछ कुछ समाज है, हाँ माता पिता चाहते हैं हाँ बेटा बड़ा हो गया शादी कर लो, शादी करके कितना लिमिट में आपको ब्रह्मचर्य व्रत पालन करना है, कैसे आपको संतान उत्पन्न करना, वो शिक्षा नहीं दे। चलो बात बेटा तुम बड़े हो चुके हो, एंजॉय करो, अपनी पत्नी के साथ सब समय यौन संग करो और आपको कुछ नहीं करना। यह है आजकल की सभ्यता, यह है आजकल का मानव सभ्यता। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोलते कि जिस मानव सभ्यता में विषयी जीवन पर कोई नियंत्रण नहीं होता, वह चतुर्थ कोटि की सभ्यता है, अर्थात 3rd क्लास 4th क्लास। क्योंकि ऐसे वातावरण में भौतिक शरीर में बंदी आत्मा की मुक्ति संभव नहीं है। ऐसे वातावरण में वो व्यक्ति मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता, अर्थात भगवान को प्राप्त करना असंभव। हित्वात्म पाकम गृहम गृहम अंधकूपम। हित्वात्म पाकम, हाँ तो हित आत्म पात्र, अर्थात ये जो हमारा वास्तविक हित क्या है आत्मा का, कृष्ण भजन करना। लेकिन ये गृह क्या है, गृहम अंधकूपम, ये गृहस्थ जीवन, गृहस्थ नहीं गृहमेधी जीवन, वास्तविक गृहस्थ जीवन में तो कृष्ण भक्ति की शिक्षा दिया जाता है, कृष्ण भक्ति की शिक्षा दिया जाता है। तो
गृह अंधकूपम। तो व्यक्ति इस प्रकार इस शिक्षा के कारण उलटता रहता पलटता रहता है, पर मुक्ति की कोई संभावना नहीं है। तो जन्म मृत्यु जरा तथा रोग भौतिक शरीर से जुड़े हैं, उन्हें आत्मा से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ये जो हमारा जन्म होता है, मृत्यु होता है, रोग है शरीर का, बुढ़ापा आता है, ये आत्मा से कोई रिलेटेड नहीं है। आत्मा आत्मा है, वो सूक्ष्म सच्चिदानंद है। जैसे भगवान आनंदमय है, वैसे ही आत्मा भी आनंदमय है। लेकिन आत्मा दुखी कब होता है? जब उनका भगवान श्री कृष्ण के ऊपर भरोसा उठ जाता है कि वो मेरी रक्षा करेंगे या नहीं करेंगे। हमारे आचार्य वर्ग बोलते हैं कि अवश्य रखिबे कृष्ण विश्वास पालन, कृष्ण रक्षा करेंगे, इतना बिलीव होना चाहिए, तभी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। तभी व्यक्ति भक्ति कर सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा इस संसार में जटिल जो समस्या है वो है पैसे का। अगर आपके पास पैसा नहीं तो किसी भी चीज में आपको मन नहीं लगेगा। पत्नी है, बच्चे है, घर है, सब कुछ है, लेकिन मनी नहीं है, पैसा नहीं। लेकिन पैसा है और आप झोंपड़ी में रहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे महादेव, वो तो करोड़पति अरबपति खंडपति सब कुछ है वो, अर्थात उनके पास वास्तविक धन है। क्या धन है? कृष्ण भक्ति। इसीलिए वो शमशान में भी रहते फिर भी कोई गम नहीं, कोई दुख नहीं। तो हम सबको उस तरह का धनी बनना है। तो रियलिटी में क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इस दुनिया में जीने के लिए पैसा जरूरत। तो पैसा जब हमारा इनकम नहीं होता तब हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं, और भक्ति भी छोड़ देने को मन करता है कि भक्ति करके अगर मेरा कुछ काम नहीं हो तो भक्ति करके लाभ क्या है। तो बहुत दुखी हो जाता है। तो इसीलिए कभी कभी ऐसी परीक्षा आते हैं तो भगवान भगवान श्री कृष्ण जो है ना, प्रत्येक व्यक्ति की सहायता करते हैं, और सहायता करते हैं, उनकी जो जो इच्छाएं होती है वो पूरी करते हैं, और इतना दिन तक उनको लालन पालन कर रहे भगवान। फिर भी भक्तों का उनके प्रति बिलीव नहीं है कि भविष्य में भी कृष्ण मेरी इच्छा पूरी करेंगे। तो जो भी है, जब तक इंद्रिय भोग, सेंस इंजॉयमेंट, इंद्रिय भोग के लिए शारीरिक आसक्ति को प्रोत्साहन मिलता रहता है, तब तक भौतिक शरीर के कारण आत्मा को बाध्य होकर जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, जिसकी तुलना वस्तुओं की जीर्णता से की जा सकती है। ये भौतिक आसक्ति बहुत डिफिकल्ट है, इतना कठिन है, इसको पार करना बहुत कठोर है। भौतिक आसक्ति मतलब इस संसार की आसक्ति जो हमारे शरीर से रिलेटेड है। आत्मा की आसक्ति तो एकमात्र कृष्ण एवं कृष्ण कथा है, और कुछ नहीं। तो मनुष्य जीवन का सर्वोच्च लाभ प्रदान करने के लिए वर्णाश्रम प्रणाली में अनुयायी को ब्रह्मचार्य आश्रम से ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचारी जीवन उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें ब्रह्मचर्य का कठोरता से पालन करने की शिक्षा दी जाती है। जिन किशोरों किशोरों ने विषयी जीवन का आस्वाद नहीं लिया, वो सरलता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर सकते हैं, और एक बार इस आश्रम में स्थिर हो जाने पर वो सर्वोच्च सिद्धावस्था तक पहुंचकर भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोग को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ब्रह्मचारी अच्छा अच्छी तरह अगर वो संयम कर सके तो वो अच्छा गृहस्थ भी बन सकता है, अच्छा वानप्रस्थ भी, और सन्यास भी, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति उनके लिए संभव है। ये पहले बताया जा चुका कि भगवान की 3/4 शक्ति वाले लोक में न तो जन्म है, न मृत्यु है, न भय है। वहां मनुष्य जीवन आनंद तथा ज्ञान से ओतप्रोत। यदि गृहस्थ ब्रह्मचारी जीवन के नियमों में प्रशिक्षित किया जाता है तो सरलता से विषय जीवन का परित्याग कर सकता है। गृहस्थ को 50 वर्ष की आयु में गृहत्याग करने, पंचाशर्धम वनम वर्जित, और जंगल में जीवन व्यतीत करने की संस्तुति की जाती है। इससे वो पारिवारिक स्नेह से पूर्णतः विरक्ति होकर सन्यासी बनकर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग सकता है। अभी कोई प्रश्न कर सकता है, प्रभु जी जंगल में कैसे रहेंगे? जंगल में नहीं रहना है, वन वनम ब्रजेत। वन मतलब वृंदावन, वृंदावन मतलब भगवान कृष्ण का मंदिर, चाहे जहां भी हो।
इस्कॉन टेम्पल हो या वृंदावन धाम में इस्कॉन टेम्पल हो, जहां भी हो, जहाँ पे भगवान का मंदिर है वहां पे आश्रय लेना है और उसकी भक्ति करना है। तो धार्मिक सिद्धांतों का कोई भी रूप जिसमें अनुयायियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना सिखलाया जाता है, मानव समाज के लिए कल्याणकर है। क्योंकि जिन्हें इस प्रकार का प्रशिक्षण मिला है, केवल वही संसार के दुखमय जीवन का अंत कर सकते हैं। सबसे बड़ा दुख का जड़ क्या है? यौन संग। दुख, दुखमय जीवन का जो जड़ है, उनका जो मूल है वो क्या है? वही यौन संग। यही से दुख शुरू होते हैं। दुख यौनय एव। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अंतवंतो फलम देह। तो समस्त दुख का जड़ है यौन संग, क्योंकि इसके कारण आपका इस संसार में आसक्ति होता है, और इस संसार में आसक्ति होने के कारण आपको परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम, बच्चे, ये वो, ये सब कुछ का जड़ है ये विषय जीवन। तो भगवान बुद्ध, जो भगवान की 24 अवतार है उनमें से एक अवतार है बुद्ध। तो भगवान बुद्ध द्वारा बताए गए निर्वाण के नियम भी दुखमय जीवन का अंत करने के लिए है। और ये यही यही विधि यहाँ पर अपने सर्वोत्कृष्ट रूप में श्रीमद् भागवत में की जा रही है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में वो सर्वोत्कृष्ट रूप में किया जा रहा है। तो यद्यपि बौद्ध, शंकराचार्य वैष्णव विधियों में अंतर है, थोड़ा बहुत अंतर है। बौद्धवादी अलग है, शंकराचार्य अलग है, रामानुजाचार्य अलग है, लेकिन जो मूल विषय है वो क्या है? इस संसार से विरक्त होकर भगवत धाम की प्राप्ति कर। तो जीवन की सर्वोच्च सिद्धावस्था जिसमें जन्म, मृत्यु, चिंता तथा भय से मिलती है, प्राप्त करने में इनमें से किसी भी विधि में अनुयायी द्वारा ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं होने दिया जाता। तो जो व्यक्ति, अर्थात जो गृहस्थ तथा व्यक्ति जानबूझकर ब्रह्मचर्य व्रत व्रत भंग करते हैं, उन्हें अमर लोक में प्रविष्ट नहीं होने दिया जाता। अमर लोक मतलब भगवत धाम। भगवत धाम में जाने के लिए व्यक्ति को इतना भक्ति में दृढ़ होना है ताकि इस संसार में किसी भी प्रकार का कोई आसक्ति नहीं। यहाँ पे अगर कोई भी चीज का आसक्ति रहेगा तो भगवत धाम में जाना मुश्किल है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के प्रति आसक्ति हुए बिना कोई उनके धाम में नहीं जा सकता। तो पवित्र गृहस्थ या भ्रष्ट जोगी को इसी भौतिक जगत के भीतर उच्चतर लोकों में भेजा जाता है, जो भगवान की चतुर्थांश शक्ति है, किंतु अमर लोक में प्रविष्ट नहीं है। पवित्र गृहस्थ भ्रष्ट जोगी। भ्रष्ट जोगी मतलब योग साधना, योग का अर्थ होता है कृष्ण से लिंक होना। और अगर वो करते करते अगर वो व्यक्ति असफल हो गए तो उनको फिर से इतने निम्न लोक में नहीं आना पड़ता, बल्कि जनलोक, महलोक, तपलोक, यहाँ पे उनको स्थान मिलता है। लेकिन वो अमर लोक नहीं है। अमर लोक मतलब जहाँ पे मृत्यु नहीं होता, अर्थात भगवत धाम, भगवान के धाम। तो अबृहद व्रत वो है जो ब्रह्मचर्य व्रत का खंडन करते हैं। वानप्रस्थ तथा सन्यासी यदि वो इस विधि में सफलता चाहते हैं, इस ब्रह्मचर्य व्रत को खंडित नहीं कर सकते। ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी ना तो पुनर्जन्म चाहते हैं, न ही वो लोक छुप कर विषय जीवन में लिप्त होते हैं। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ये शब्द क्यों यूज किए हैं? नहीं वो लोक छिप कर विषय जीवन में प्रवृत्त होते हैं, अर्थात कहने को सन्यासी लेकिन अंदर अंदर स्त्रियों के साथ संभोग करते हैं। तो ऐसा ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, सन्यासी का श्रीमद् भागवतम में उल्लेख नहीं है। या भागवतम की शिक्षाओं से जो शिक्षित होते हैं वो इस तरह का सन्यासी, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ नहीं होता। जो श्रीमद् भागवतम की शिक्षा लेकर वानप्रस्थ, गृहस्थ, आपका ब्रह्मचारी, सन्यासी बनता है, वो रियल होता है, वो मिथ्याचारी नहीं होता। ऐसे अध्यात्मवादी भ्रष्ट होने पर विद्वान ब्राह्मणों या धनी व्यापारियों के परिवार में पुनः मनुष्य जन्म धारण करते हैं, जिससे पुनः ऊपर उठ सके। किंतु सबसे अच्छी बात यह होगी कि ज्यों ही मनुष्य योनि प्राप्त हो जाए,
त्यों ही अमरता की चरम सिद्धि प्राप्त कर ली जाए, अन्यथा मनुष्य जीवन की सारी नीति कुशलता असफल हो जाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने अनुयायियों को ब्रह्मचर्य पालन करने की शिक्षा देने में अत्यंत कट्टर थे। उन्होंने अपने एक निजी सेवक छोटे हरिदास को ब्रह्मचर्य व्रत पालन न कर सकने के लिए कठोर सजा दी थी। छोटो हरिदास, आप लोगों को पता है कि छोटो हरिदास जो थे वो ब्रह्मचारी थे और शिवानंद सेन गृहस्थ थे। उनका दो दो बेटा, चार चार बेटा बेटी थे, लेकिन महाप्रभु उनको आशीर्वाद देते क्योंकि गृहस्थ आश्रम में। लेकिन जो छोटो हरिदास था वो था ब्रह्मचारी। और वो ब्रह्मचारी क्या किया, एक दिन मालती माता जी बोल के एक गृहिणी के पास गए कुछ भिक्षा लाने के लिए, लेकिन उनका जो नजर थोड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था, अर्थात काम वासना से अभिभूत हो गया था कि काश ये मेरी पत्नी होती, इनको मैं संभोग कर पाता। तो जब वो चावल लाए और जब प्रसाद बनाए और महाप्रभु को दिए, तो जब जिस दिन महाप्रभु ने खाया तो उनको थोड़ा कृष्ण चिंता नहीं हो पा रहा। तो स्वरूप दामोदर को बोला महाप्रभु ने, आज भिक्षा कौन मांगने गया था? तो बोले कि छोटा हरिदास। बोले कि उनको लेके आओ। बोले कि कहाँ छोटा हरिदास, तुमको मेरे साथ रहने का कोई अधिकार नहीं है, तुम मेरा संग छोड़ दो आज। तो बोले कि महाप्रभु मैंने गलती क्या किया? तो महाप्रभु बोले कि गलती क्या किया, तुम खुद सोचो क्या गलती किया। तो छोटा हरिदास ठाकुर को सब कुछ पता चल गया कि महाप्रभु तो अंतर्यामी है, भगवान है, सब कुछ जानते। मैं ब्रह्मचारी आश्रम में रहते हुए भी एक स्त्री के प्रति इस प्रकार नजर दिया, जिसके कारण महाप्रभु मुझे त्याग किया, रिजेक्ट कर दिया। तो छोटा छोटा हरिदास कहाँ गए? त्रिवेणी संगम इलाहाबाद। और वहां पे त्रिवेणी संगम में जंप करके वो मर गया, अपना जीवन को त्याग दिया। तो कुछ दिन के बाद महाप्रभु ने पूछा स्वरूप दामोदर को, अभी छोटा हरिदास कहाँ है? बोले कि महाप्रभु वो तो त्रिवेणी संगम में जाके अपने देह को त्याग कर दिए। महाप्रभु बोले बहुत अच्छा किया, क्योंकि उनको मेरा संग नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति मेरे समान योग्य व्यक्ति नहीं है जो मेरा संग पा सके। क्योंकि जिस आश्रम में स्थित है उस आश्रम के अनुसार उनको रहना चाहिए। तो पागल ना तो কি আমি যখন এখানে ভাগবতম ক্লাস দিচ্ছি বারবার কল